स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और एक नए क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ। लास्ट वाले वीडियोस यानी पीजीटी एग्ज़ामिनेशन स्पेशल की तैयारी के साथ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए और काफ़ी अच्छे स्तर पर हम लोगों को सफलता भी मिली। जो भी क्वेश्चन बताएगा उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने अचीव किए और इसी तैयारी में जीआईसी प्रवक्ता को टारगेट बनाते हुए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चन हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम आप फिज़िक्स के देखेंगे उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के लिए और स्टार्ट करेंगे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स और वेव मोशन यानी तरंग गति से रिलेटेड क्वेश्चन की श्रृंखला में। तो आज इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, सभी ध्यान देंगे कि किसी गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने केवल द्रव्यमान, केवल वेग, गा ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान तथा वेग दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका का, केवल द्रव्यमान जो है वो आपका गतिशील वस्तु के जड़त्व का कारण होता है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी दिए गए द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए गए बल का यदि परिमाण तथा दिशा यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखी हैं तो न्यूटन के गति के सेकंड लॉ जो है, सेकंड नियम जो है, उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे उसकी पोजीशन के बारे में बताया, स्थिति है, आपके गति की दिशा है यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी है और उसका त्वरण है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे कि F = m/a ये सेकंड लॉ है, गति के द्वितीय नियम से हमको प्राप्त हुआ है। और द्वितीय नियम जैसा कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ΔP/ΔT = F के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेन रूप से जो फोकस है वो द्रव्यमान के ऊपर त्वरण के ऊपर है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है घा। अगला प्रश्न है आपका चिरसम्मत यांत्रिकी, ठीक है, स्टैटिकल जो मैकेनिक्स है उसका मूल नियम फंडामेंटल लॉ क्या है। तो पहला दे रखा इसमें का आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ या खा न्यूटन का द्वितीय नियम, गा पे आते हैं न्यूटन का तृतीय नियम या घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो न्यूटन का द्वितीय नियम चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम यानी फंडामेंटल लॉ है। इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि F = 0 होने पर A = 0 होगा। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाना छोड़ दें तो उस वस्तु में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी वस्तु एक समान चाल से गति करती रहेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्यूटन के नियम लागू होते हैं किस फ्रेम में लागू होते हैं। तो न्यूटन के नियम का जो फॉलो है वो रोटेटरी फ्रेम में यानी घूर्णीय फ्रेम में होता है, इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम में, या नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी अजड़त्वीय फ्रेम में, या त्वरित हो कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम दे रखा है उसमें होता है। तो इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है वो सब आपके इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम में ही लागू होते हैं। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है। तो यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसकी डेफिनेशन देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके न्यूटन का गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को या जड़त्व आघूर्ण को। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है, फिर से देख लीजिए, एनर्जी के लिए कह रहा है और आपका कार्य यानी वर्क के लिए कह रहा है, और जड़त्व यानी इनर्शिया और जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जैसे आप अगर एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी के लिए इसमें नहीं होगा, कार्य के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, जड़त्व का नियम। क्योंकि जड़त्व जो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्टेट चेंज करने का विरोध करता है, उसको अपोज करता है, वो उसका जड़त्व कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व यानी रेस्ट का, और एक मोशन का यानी गति का जड़त्व। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात की गई है गति के प्रथम नियम के बारे में कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि गति अवस्था में तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम का सही रूप क्या है। तो न्यूटन का जो सही रूप है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे का में ऑप्शन दे रहा है F = ma, खा में देख रहे हैं, सभी का रूप एक जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप बताएंगे कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। तो इसको जो डिफाइन कर रहा है वो सबसे सही ऑप्शन है आपका थर्ड वन, F = dP/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूटन का नियम F = ma कहाँ पर लागू होगा। सभी परिस्थितियों में, इन ऑल कंडीशन, जब द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा हो, गा में देखिए जब द्रव्यमान नियत रह रहा हो, या कण का वेग आपेक्षिक हो, या फिर कण का आपेक्षिक वैसे मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पर रहता है।
तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान जो नियत रहता है उसी कंडीशन में नियम लागू होगा। तो गा ऑप्शन में आपका, जबकि द्रव्यमान आपका कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है कि एम द्रव्यमान के गुटके को एम द्रव्यमान की एक रस्सी से, यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम करके दिखा रखा है, द्वारा घर्षणहीन तल पर खींचा जाता है। रस्सी के एक सिरे पर बल F लगा रहे हैं। गुटके पर रस्सी द्वारा आरोपित बल कितना होगा? तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एक सरफेस ले लिया और इस पर एक कैपिटल द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है और एम द्रव्यमान की रस्सी है जो उसको फोर्स लगा के F फोर्स के साथ में इसको खींच रही है। तो इस पर कितना बल, गुटके पर रस्सी द्वारा आरोपित बल कितना होगा? तो कितना बल आरोपित किया जाएगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका खा, एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एफ। अगले प्रश्न पर आते हैं, वृत्त गति में कण के वेग का सूत्र क्या होता है? तो इसमें सीधा यही है कि आपको रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताना है। तो मोस्टली लोग याद करते हैं, ज़्यादातर लोगों को याद रहता है कि v = r × ओमेगा, लेकिन आप इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में एक बार बलागुण के कॉन्सेप्ट में भी आपको बता चुका था कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में दिखाया जाए तो उसमें से कौन पहले आता है, क्योंकि सदिश राशियों का जो वेक्टर गुणन है, सदिश गुणन है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के बराबर नहीं होता, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन पहले आता है। तो सभी लोग ध्यान रखें, इसमें जो खा ऑप्शन है वो आपका ठीक है कि v वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त गति में कण के सदिश, स्थिति सदिश और त्वरण सदिश के बीच का कोण कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 यानी 45 डिग्री और 180 यानी 180 डिग्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका, तो इसका आंसर है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण होता है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षण t पर यानी किसी टाइम t पर कण का स्थिति सदिश आपका दे रखा है वेक्टर i इक्वल्स टू आई कैप a cos ओमेगा t प्लस j इंटू a sin ओमेगा t। कण के त्वरण का परिमाण इन्होंने पूछा है। तो इस कंडीशन में आपको करना ये होगा कि आप इसका दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि त्वरण के लिए पूछा गया। तो dr/dt इससे आप करेंगे, एक बार करेंगे तो आपको वेग सदिश यानी वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, और अगेन आप dv/dt करेंगे तो आपको त्वरण का सदिश मिलेगा। फाइनली आपको यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन इंडिकेट करेगी खा वाले पॉइंट को, यानी a इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओके, इसको कीजिएगा, सभी लोग करें। डिफ्रेंशिएट करना है, कॉस ओमेगा टी को आप करेंगे तो माइनस का साइन ओमेगा टी होगा, ओमेगा बाहर आएगा। ठीक इसी तरीके से आप करेंगे तो फिर फाइनली आपको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा। उसको आप 1 करेंगे और बाकी सब कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को कैसा दिखाई देगा? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही रहेगा, आपका 12 का जो है साइक्लॉइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो साइक्लॉइड बनेगा वो आपका दिखाई देगा। अगले पर आते हैं, भौतिकी के मूल नियम जिन तंत्रों में एक जैसे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो भौतिकी यानी वही फिजिक्स में जो फंडामेंटल लॉ हैं उनके तंत्र आपके जड़त्व तंत्र होंगे, गुणन तंत्र होंगे, त्वरित होंगे या पृथ्वी से जुड़े हुए तंत्र होंगे। तो इसमें सभी को पता है कि जहाँ पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं वहीं पर इससे सभी जो लॉ आपके काम करते हैं, यानी जड़त्व नियम, उस तंत्र को आप कहेंगे जड़त्व तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम है। अगला प्रश्न है कि एस एक जड़त्व निर्देश फ्रेम है, एक अन्य फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तो फ्रेम एस डैश कैसा होगा? ओके, तो जब वो उसके साथ ही एक साथ चल रहा है तो वो आपका जड़त्व फ्रेम आएगा, वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा। अगले पर आते हैं 15 है, जड़त्व निर्देश तंत्र में क्या होता है? अगले प्रश्न पर आएँ। तो जड़त्व निर्देश फ्रेम में क्या होता है, लागू कौन सा होता है? तो न्यूटन के नियम लागू होते हैं, दोनों फ्रेम के साथ नियत वेग से गति करते हैं, भौतिकी के सभी नियम समान प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ, जड़त्व निर्देश फ्रेम में न्यूटन के सभी नियम लागू होते हैं। अभी ऊपर ही देखा था, अगर एक समान चाल से दोनों गति कर रहे हैं तब भी वो एक साथ ही रहेंगे। और भौतिकी के सभी नियम, फिजिक्स के सभी नियम, इसमें सभी नियम समान प्रकार से इसमें व्यक्त किए जाते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं।
अगला प्रश्न है कि एक बल क्षेत्र तभी संरक्षित कहलाता है जब बल क्षेत्र द्वारा कण पर किया गया कार्य शून्य। यदि कण को, तो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे, एक पूर्ण वृत्त पर ले जाया जाता है, एक पूर्ण दीर्घ वृत्त पर ले जाया जाए, एक तल में किसी बंद वक्र पर ले जाया जाए या किसी बंद वक्र पर ले जाया जाए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है घा, किसी बंद वक्र पर ले जाया जाए। इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, संरक्षित बल और असंरक्षित बलों का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, किसी बंद वक्र पर ले जाया जाए। साथ ही और मित्रों, ये वीडियोज़ हैं काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है और काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चंस हैं। ये आपको न केवल जीआईसी प्रवक्ता के लिए बल्कि किसी भी फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे और मेरा मानना है कि आप इन क्वेश्चंस को देखकर अवश्य जाएं। अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी बल है, असंरक्षी बल है या आवर्त बल है या घर्षण बल है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स रखा जाता है। अगले पर आए, एक संरक्षित बल क्षेत्र में क्या चीज़ कंजर्व रहती है। तो इसमें जो ऑप्शन रखा है वो काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा कम होती है यानी घटती है, या कोणीय संवेग आवर्त रूप से बदलता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है यांत्रिक ऊर्जा इसमें कंजर्व रहती है संरक्षित बल से। कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो काइनेटिक, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व बनी रहती है। नेक्स्ट पर आते हैं, वेग पर निर्भर करने वाले बल का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर डिफाइन करा रहा है कि ऐसा कौन सा बल है, उसका एग्जाम्पल बताइए जो वेग पर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो उसमें ऑप्शन पे देखेंगे आपका गुरुत्वीय बल, श्यान बल, विस्कॉस फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका विस्कॉस फोर्स यानी श्यान बल है जो वेग पर निर्भर करता है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और बहुत जल्दी अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोगों की जल्दी मुलाकात होगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।